अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना होगा। हेलो गार्जियंस, कैसे हैं आप? अभिवादन आपका एक्जिमर के नए वीडियो एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी बीमारी और वैक्सीनेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कितने लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं, हेपेटाइटिस बी इतना खतरनाक क्यों है और एक्यूट हेपेटाइटिस बी किसको कहते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इलाज और बचाव क्या है, और अंत में बात पते की हम आपसे बताएंगे, जिसमें हम हेपेटाइटिस बी के बारे में एक नई जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी होती क्या है? हेपेटाइटिस बी लीवर का एक संक्रमण है जो हेपेटाइटिस बी वायरस, उसे HBV भी कहते हैं, के कारण होता है। यह वायरस लीवर पर हमला करता है और उसे क्षति पहुंचाता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस असुरक्षित यौन संबंध, दूसरों के लिए उपयोग में लाई गई सुई अथवा एक ही सुई का कई लोगों द्वारा उपयोग किए जाने से, संक्रमित माता द्वारा नवजात शिशु में गर्भावस्था के दौरान या प्रसूति के दौरान फैलता है। अधिकांश वयस्क लोग इस रोग से संक्रमित होते हैं और बिना किसी समस्या के इस रोग से छुटकारा भी पा लेते हैं, किंतु कुछ वयस्क लोगों और नवजात बच्चों में इस वायरस से मुक्ति नहीं हो पाती और वह क्रोनिक संक्रमण का शिकार होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हेपेटाइटिस बी से कितने लोग संक्रमित हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में तकरीबन 2 अरब लोग, यानी 3 में से प्रत्येक एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है, जिसमें 24 करोड़ लोग क्रोनिक संक्रमण से पीड़ित होते हैं। अंदाजन 70,000 लोग प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस बी और इसकी जटिलता के कारण अपनी जान गंवाते हैं। तो हेपेटाइटिस बी इतना खतरनाक क्यों है? हेपेटाइटिस बी इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह एक शांत संक्रमण की तरह काम करता है, जो लोगों को उनकी जानकारी के बिना ही संक्रमित कर देता है, और अधिकतर लोगों जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होते हैं वे इस संक्रमण से अनजान रहते हैं, और अनजाने में हेपेटाइटिस बी वायरस का संक्रमण दूसरे लोगों को खून के द्वारा या शरीर के संक्रमित प्रवाही द्वारा फैला देते हैं। क्रोनिक संक्रमण से ग्रसित लोगों को लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर होने की संभावना रहती है। हेपेटाइटिस बी का वायरस कई वर्षों तक चुपचाप लीवर पर हमला करता रहता है और मरीज को पता ही नहीं चलता, और बाद में यही वायरस लीवर सिरोसिस का कारण भी बनता है। और अब हम बात करते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी का क्या कारण है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी का संक्रमण 6 माह तक रह सकता है और संक्रमणग्रस्त लोग इस समय के दौरान दूसरे लोगों को भी हेपेटाइटिस बी संक्रमित कर सकते हैं। रक्त परीक्षण से हेपेटाइटिस बी संक्रमण का पता चलता है और इसे HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज टेस्ट कहते हैं। यदि किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया हो तो उसको अपने यौन संबंधों के साथीदार और परिवार के अन्य सदस्य अथवा आपके परिवार के समीप रहने वाले अन्य लोगों का भी रक्त परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। यदि उन्हें रक्त संक्रमण नहीं है और उन्होंने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लिया है तो उन्हें भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का पूरा कोर्स कराना चाहिए। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या होते हैं। हेपेटाइटिस बी के लक्षणों में भूख नहीं लगना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, हल्का बुखार और पेट में दर्द रहना शामिल है। हालांकि अधिकतर लोगों को लक्षण दिखाई ही नहीं पड़ते। यह लक्षण संक्रमण के 60 से 150 दिन बाद दिखाई पड़ना शुरू करते हैं। कुछ लोगों को अधिक गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे जी मचलाना, उल्टी, आंखों और त्वचा का पीला हो जाना अथवा फूला हुआ पेट। ऐसे चिन्ह हैं जिनके कारण आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ सकता है। क्या हेपेटाइटिस बी का इलाज संभव है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अधिकतर वयस्क लोग गंभीर संक्रमण से बिना किसी इलाज के ठीक हो जाते हैं। जो वयस्क और नवजात शिशु जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है, उनके लिए वर्तमान समय में तो कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐसे इलाज उपलब्ध हैं जिनसे लीवर की बीमारी की गति व वायरस के इन्फेक्शन को धीमा किया जा सकता है, और जब संक्रमण कम होगा तो लीवर को कम नुकसान होगा, और कभी कभी इन दवाओं से वायरस को खत्म भी किया जा सकता है। हालांकि सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता। लीवर ट्रांसप्लांट करके ही हेपेटाइटिस बी का इलाज किया जाता है। तो अगर इलाज उपलब्ध नहीं है और लीवर ट्रांसप्लांट ही इलाज का एकमात्र विकल्प है, तो इस संक्रमण से बचाव कैसे करना चाहिए यह जानना बहुत जरूरी है। यदि आप संक्रमित हैं अथवा नहीं हैं, तो भी आप अपने लीवर की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे शराब नहीं पिएं, धूम्रपान बंद कर दें या कम करें, तेल वाले या चर्बी वाले खाद्य पदार्थ न खाएं
और अपने चिकित्सक से अपनी दवाओं के बारे में बात करें। बाजार से लेने वाली दवाएं और दूसरे जो भी सवाल आप चिकित्सक से पूछना चाहें उसको पूछिए। विटामिनों और लीवर हेल्थ सप्लीमेंट आपकी अधिक सहायता नहीं कर सकते और आपके लीवर को अधिक नुकसान होने की संभावना इससे बनी रहती है। असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं। डिस्पोजेबल सिरिंजों का इस्तेमाल करें क्योंकि 0.00004 ml ब्लड भी हेपेटाइटिस बी संक्रमण फैलाने के लिए काफी है। हेपेटाइटिस बी संक्रमण से बचने का सबसे आसान और सस्ता उपाय है टीकाकरण। हेपेटाइटिस बी संक्रमण से बचने के लिए 3 टीके 1 महीने के अंतराल के बाद लगाए जाते हैं और 1 बूस्टर डोज 12 महीने के बाद लगाई जाती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन सभी उम्र व लिंग के लोगों को लगाई जाती है। वैक्सीनेशन के शेड्यूल के बारे में आप अधिक जानकारी के लिए हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अंत में बात पते की ये है कि हेपेटाइटिस बी बचाव टीकाकरण के माध्यम से उपलब्ध है जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और प्राइवेट अस्पतालों में बहुत ही सस्ते दर पर उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी का टीका नवजात बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के महिला अथवा पुरुष को दिया जाता है। और अंत में आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी एक ऐसा संक्रमण है जिसका टीकाकरण से पूरी तरीके से बचाव संभव है और यह टीका कैंसर, जिसको लीवर सिरोसिस कहते हैं, लीवर के कैंसर से बचाने में भी सक्षम है और इसीलिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को लीवर कैंसर से बचाने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन भी माना जाता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।